कर्नाटक की सियासत को हिलाकर रख देने वाला प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल मामला न केवल एक व्यक्ति की घिनौनी करतूतों का पर्दाफाश करता है, बल्कि यह उस सड़ी गली व्यवस्था को भी उजागर करता है जो ऐसे अपराधियों को सत्ता के गलियारों में पनाह देती है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते और जनता दल सेक्युलर के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 2 अगस्त 2025 को बलात्कार और यौन शोषण के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। यह सजा केवल एक व्यक्ति की सजा नहीं, बल्कि उन तमाम पीड़िताओं की जीत है जिन्होंने इस राक्षस के सामने अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन यह खबर केवल सजा तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी गहरी साजिश और नैतिक पतन की कहानी है जो हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। इस काले सच को खोलकर बताएंगे कि कैसे प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग हमारे समाज को तबाह कर रहे हैं। अप्रैल 2024 में कर्नाटक के हासन में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एक पेनड्राइव ने तहलका मचा दिया। इस पेनड्राइव में करीब 2500 से 3000 अश्लील वीडियो क्लिप्स थे, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए। ये वीडियो न केवल उनकी घिनौनी हरकतों का सबूत थे, बल्कि यह भी दिखाते थे कि कैसे एक प्रभावशाली राजनेता अपनी ताकत का दुरुपयोग कर मासूम और बेबस महिलाओं का शोषण कर रहा था। इन वीडियो में पीड़िताओं को जबरन कपड़े उतारने और यौन उत्पीड़न का शिकार बनते देखा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन वीडियो को खुद प्रज्वल ने अपने सैमसंग गैलेक्सी J4 मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया था। यह एक ऐसा सच था जिसे देखकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। प्रज्वल रेवन्ना की वापसी तब हुई थी जब उनके दादा HD देवगौड़ा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे वापस आकर देश के कानून का सामना करें। कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम ने उन्हें 31 मई 2024 को बेंगलुरु के हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी केवल शुरुआत थी। जांच आगे बढ़ी तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक 48 वर्षीय घरेलू सहायिका जो रेवन्ना परिवार के गनीकाड़ा फार्म हाउस में काम करती थी, उसने उनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। उसने बताया कि प्रज्वल ने 2020 और 2021 के बीच उसका यौन शोषण किया, उसे वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और उसकी बेटी को भी नहीं बख्शा। यह केवल एक पीड़िता की कहानी नहीं थी। 3 अन्य महिलाओं ने भी प्रज्वल पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। इस मामले की जांच भारत में पहली बार एक अनूठी फॉरेंसिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसे जेनेटिक फीचर मैपिंग कहा जाता है। यह तकनीक जो पहले केवल तुर्की जैसे देशों में प्रयोग की जाती थी, प्रज्वल रेवन्ना की पहचान एक अपराधी के रूप में करने में निर्णायक साबित हुई। इस तकनीक के जरिए वीडियो में मौजूद व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं को प्रज्वल के जैविक सैंपल से मिलाया गया। फॉरेंसिक जांच में पीड़िता की साड़ी पर मिले निशान और DNA साक्ष्य ने भी प्रज्वल के अपराधों को पुख्ता किया। इसके अलावा उनकी आवाज़ के नमूने और वीडियो से मिले ऑडियो ट्रैक का भी मिलान किया गया, जिसे साबित कर दिया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रज्वल रेवन्ना ही था। SIT ने 2000 पन्नों से अधिक की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 123 सबूत और 26 गवाहों के बयान शामिल थे। एक साधारण सी साड़ी जिसे पीड़िता ने सबूत के तौर पर संभाल कर रखा था, इस मामले में सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरी। इस साड़ी पर मिले जैविक साक्ष्य और वीडियो फुटेज ने प्रज्वल के बचाव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कोर्ट में जब यह सबूत पेश किया गया तो प्रज्वल के पास कोई जवाब नहीं बचा। वह कोर्ट में फूट फूट कर रो पड़ा, शायद अपनी करतूतों पर नहीं बल्कि पकड़े जाने की शर्मिंदगी पर। 1 अगस्त 2025 को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार, यौन शोषण, धमकी और डिजिटल अपराधों के लिए दोषी ठहराया। अगले दिन यानी 2 अगस्त को उन्हें 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जो पीड़िताओं को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। प्रज्वल रेवन्ना को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार, 354 है यौन उत्पीड़न, 354 भी कपड़े उतारने की कोशिश, 354 सी गुप्त रूप से फोटो लेना, 506 आपराधिक धमकी, 201 सबूत मिटाने की कोशिश और IT एक्ट 2008 की धारा 66E गोपनीयता का उल्लंघन के तहत सजा सुनाई गई। ये सजा न केवल प्रज्वल के लिए बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना का मामला केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं,
यह उस सड़ी गली व्यवस्था का प्रतीक है जो अपराधियों को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने का मौका देती है। प्रज्वल रेवन्ना एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके दादा देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उनके पिता एच.डी. रेवन्ना कर्नाटक के पूर्व मंत्री और विधायक हैं। फिर भी इस परिवार की छत्र छाया में प्रज्वल ने न केवल अपराध किए बल्कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पीड़िताओं को चुप कराने की कोशिश भी की। यह सवाल उठता है कि अगर एक साधारण घरेलू सहायिका की हिम्मत और एक साड़ी जैसे सबूत ने इस काले सच को उजागर नहीं किया होता तो क्या प्रज्वल आज भी आज़ाद घूम रहा होता? ऐसे राजनेता हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। वे अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल कर न केवल अपराध करते हैं बल्कि समाज में डर और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करते हैं। प्रज्वल जैसे लोग न तो समाज के लिए रोल मॉडल है न ही नेतृत्व के काबिल। उनकी हरकतें न केवल उन पीड़िताओं के लिए दर्दनाक है जिनका जीवन उन्होंने बर्बाद किया बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक शर्मिंदगी है। प्रज्वल रेवन्ना के इस घिनौने कांड ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर लोग उनकी करतूतों की निंदा कर रहे हैं। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने नेताओं को कैसे चुनते हैं। क्या हमें ऐसे लोगों को सत्ता सौंपनी चाहिए जो अपनी ताकत का इस्तेमाल मासूम लोगों का शोषण करने के लिए करते हैं? प्रज्वल रेवन्ना जैसे अपराधी राजनेताओं का बहिष्कार करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे लोग न तो सत्ता तक पहुँचे न ही समाज में सम्मान पाएं। इस पूरे मामले में सबसे प्रेरणादायक है उस नौकरानी की हिम्मत जिसने प्रज्वल जैसे ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसने न केवल अपनी साड़ी को सबूत के तौर पर संभाला बल्कि उसने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और समाज को दिखाया कि सच को दबाया नहीं जा सकता। उसकी हिम्मत ने न केवल उसे इंसाफ दिलाया बल्कि उन सैकड़ों पीड़िताओं को भी उम्मीद दी जो आज भी चुप्पी साधे बैठी है। प्रज्वल रेवन्ना का मामला हमें कई सबक देता है। पहला, कोई कितना भी ताकतवर हो, सच और इंसाफ के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। दूसरा, हमें अपने समाज और सियासत को ऐसी गंदगी से मुक्त करने की ज़रूरत है। तीसरा, हमें उन पीड़िताओं की आवाज़ को सुनना और उनका साथ देना होगा जो इस डर और शर्मिंदगी के कारण चुप रहती है। प्रज्वल रेवन्ना की सजा एक शुरुआत है लेकिन ये अंत नहीं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे अपराधी समाज में सिर न उठा सके। प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए कलंक है और अंत में शर्मिंदगी उनके कृत्यों पर और इनके बचाव में खड़े होने वालों पर।